चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई रेलवे से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम में एक कड़े मार्ग से स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य के अहमदाबाद से रिमोट द्वारा 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित किए। इसके अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे की 13,228 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली के महादेव सेतु का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्य का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 मार्च को महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। 13 मार्च को धूली और मालेगांव, 14 मार्च को नासिक, 15 मार्च को पालघर ठाणे और 16 मार्च को मुंबई। यात्रा का समापन 17 मार्च को शिवाजी पार्क में भारत अघाड़ी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में किया जाएगा। इसी समय लोकसभा का बिंगुल भी बजेगा। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि इस यात्रा से राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी की सीटों पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई ऊर्जा और दिशा देने वाले ऐतिहासिक डंडी मार्च निकालने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए नमन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, रमजान के पवित्र महीनों में रोजा मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्य में धैर्य, आत्मा अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्य को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारा की भावना बलौती होती है। आयुष्मान भारत जन आयोग योजना एवं मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के तहत 2 मार्च से जन प्रणाली की सभी दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू हो गए हैं। नागरिकता संशोधन लागू की आज अमल में आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने रिजर्व फोर्स ने शहर के तमाम मुस्लिम इलाकों में बड़ी संख्या में फ्लाइंग मोर्चा किया। इस मोर्चा का मकसद यह संदेश देना है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार किसी भी उपद्रव मचाने वाले शख्स पर कड़ा एक्शन लेगी। साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया था। दिल्ली में इस दौरान बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए थे। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले हवाई जहाज खरीदने की तैयारी में है। जहाज खरीदने के प्रयास पिछले वर्ष से ही चल रही है, लेकिन अब तक सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। दरअसल प्रदेश सरकार के पास वीआईपी उड़ान के लिए अपना कोई जहाज नहीं है। वीआईपी उड़ान के लिए सरकार को किराए पर जहाज लेना होता है। इस समस्या से निदान के लिए सरकार ने एक बार फिर जहाज खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई हवाई जहाज खरीदने के लिए सिविल विमान निदेशालय की ओर से विमान निर्माताओं ने कंपनी की अभिरुचि आमंत्रित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय सेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत की शक्ति 2024 को देखने पोखरण आएंगे। इस युद्ध अभ्यास में 3 सेनाओं ने अपने स्मारक शक्ति को परिचय देते हुए युद्ध अभ्यास करेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। थाना क्षेत्र के हरीशपुर गांव में ससुराल वाले ने सोमवार की देर रात घरेलू विवाद में 36 वर्षीय रुखसाना बीबी को हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी सनी सुप्रभात घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, इससे 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। बिहार से मंगलवार को 2 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। पटना से लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना जंक्शन पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े। सरकार ने फ्री आधार कार्ड डिटेल अपडेट कराने की टाइमलाइन मौजूद 14 मार्च से बढ़कर 14 जून 2024 तक कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब देश के करोड़ों लोगों को 4 महीने का समय मिल गया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सोमवार को अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगामी लोकसभा चुनाव में बहरामपुर लोकसभा सीट से लड़ने और उन्हें हराने की चुनौती दी है। इतना ही नहीं, बहरामपुर में मौजूद सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी चुनाव लड़ने और उनको चुनौती देते हुए कहा कि इस लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की हार मुख्यमंत्री की हार होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है, जहां उन्होंने 10 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 2014 से 6 गुना बजट वृद्धि जैसे पहलों से अधिसूचित वृद्धि किया और देशवासियों को आश्वासन दिया कि अगले 5 वर्षों में रेल का परिवर्तन उनकी कल्पना से अधिक होगा। देश के अन्नदाताओं को महाजनों के शिकंजे से बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से किसानों को खेती के लिए समय समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुसलमान प्रवासियों के भारत की नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार खास पोर्टल ला चुकी है। भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल नाम की वेबसाइट पर जाकर ऐसे गैर मुसलमान प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। यह चुनावी स्टंट है। यह वजह है कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य में PM सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने देना शुरू कर दिया है। इस समय आलू और प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जैसे ही सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, खाने की थालियों के दाम बढ़ने लगते हैं। अब शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। इसका असर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ेगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आम आदमियों पर कीमतों का बोझ और पड़ने वाला है।